बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम जय राम जय राम। हम जय राम जय राम। हम श्री राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान है की। इस ब्रह्मांड में संतों ने भक्तों के ऐसे ऐसे दिव्य चरित्र हुए हैं कि जिन्हें सुनने पर भगवान स्वयं उस पर कृपा करते हैं। जो उनका पाठ करते हैं उनकी बुद्धि तीव्र बनती है और जो उन्हें सुनते हैं, जहां ये चरित्र गान किए जाते हैं, जो गाते हैं, उस स्थान पर भगवान प्रकट रूप में या प्रकट रूप में स्वयं आकर श्रवण करते हैं। ऐसे ही दिव्य चरित्र प्रभु की असीम अनुकंपा से राधा कृष्ण जी के समक्ष गान किए जा रहे हैं, जो जीवन में अत्यंत सुखदायी होंगे। एक संत थे जिनका नाम था जयदेव। श्री जयदेव जी परमात्मा के परम लाडले थे। वो पूर्व देश से थे। उनके गांव का नाम था किंधु बिल्व और उनकी माता का नाम श्री राधा देवी जी और उनके पिताश्री का नाम श्री भोजदेव जी था। जाति से ब्राह्मण थे। हृदय में प्रभु प्रेम था। वो ऐसे रसिक थे, ऐसे रसिक थे कि उनके कई शास्त्र इतने निर्मल और इतने दिव्य हुए कि जो और शास्त्र उनकी तुलना नहीं कर सकते। संस्कृत के कवि थे। कहा जाए कि जितने कविराज थे उन सब के ऊपर सम्राट थे। बड़ी बड़ी दिव्य रसीली लीलाएं उनके जीवन में घटित हुई, जो कालांतर के प्रभाव से लुप्त हो गई हैं। आज समाज में अपूर्व परिवर्तन करने के लिए ऐसे दिव्य महापुरुषों के चरित्रों का गान बहुत आवश्यक है। मेरी सबसे विनती है कि इन चरित्रों को जन जन मानस तक पहुंचा जाए और इस शास्त्रों का प्रचार किया जाए। तो जयदेव जी का वैराग्य कितना दिव्य था
कि वो मात्र एक गुदड़ी और एक कमंडलू रखते थे और जिस वृक्ष के नीचे एक रात बैठ जाते थे फिर दोबारा उस वृक्ष के नीचे नहीं आते। यात्रा भ्रमण भगवान के नाम का प्रचार प्रसार चलता ही रहता था। भगवान के भजन में इतने सराबोर रहते थे कि अंतःकरण में वो आनंद इतना प्रबल था कि बोलने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। उसी समय एक विलक्षण घटना घटी। एक ब्राह्मण था, जगन्नाथ जी को गया और वहां उसने अपनी मन्नत मांगी कि हे जगन्नाथ, हे देवों के देव, मैं तुम्हारे साथ एक संबंध बनाना चाहता हूं और वो भी संबंध ऐसा नहीं कि जो दूर का हो, नजदीक का संबंध बनाना चाहता हूं। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं हे जगन्नाथ तुम्हारे सामने कि जब मेरी कोई कन्या होगी और जब वो योग्य हो जाएगी, विवाह के योग्य, तब मैं आकर तुम्हारे साथ विवाह करा दूंगा। वो कन्या मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर तुम्हें दे दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वो ब्राह्मण अपने निवास स्थान को चले गए। उनके ये कन्या रत्न हुई जो परम सुंदरी, सद्गुणों से संपन्न, पातिव्रत धर्म को निभाने वाली, भगवान के साथ प्रेम रखने वाली, सभी के साथ सुंदर व्यवहार करने वाली, उस कन्या का नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती जब विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता उस अपनी पुत्री को लेकर जगन्नाथ धाम गए और जगन्नाथ जी को प्रणाम कर कहने लगे कि हे देव, इस कन्या के साथ आप विवाह कर लीजिए, मैं ये कन्या तुम्हें देने के लिए आया हूं। लेकिन जगन्नाथ जी ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। तो ब्राह्मण देव ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैंने तो तेरा हाथ जगन्नाथ के हाथ में दे दिया है और मैं तुझे जगन्नाथ के पास छोड़कर जा रहा हूं, तू उन्हीं की है, मेरा तेरा अब कोई संबंध नहीं। ऐसा कहकर वो चलने लगे तो कन्या ने कहा, पिताजी, आप कहते हैं कि मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, ये तो उचित नहीं है। आप मेरा विवाह जगन्नाथ के साथ करना चाहते हैं तो जगन्नाथ को आप अपना मेहमान बना लीजिए और मुझे अपनी पुत्री ही रहने दीजिए। पिता पुत्री का दिव्य संबंध होता है, उस संबंध को ना तोड़िए। उस ब्राह्मण के समझ में कुछ आया कि बात तो सही कहती है। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है पुत्री, मैं यहां तब तक रुकूंगा कि जब तक जगन्नाथ जी तुझे स्वीकार नहीं कर ले, तुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हो जाए, जब तक कोई उनका जवाब न मिले तब तक मैं यहां जगन्नाथपुरी में तेरे साथ ही रहूंगा। तो पिता पुत्री वहां जगन्नाथ धाम में मंदिर के परिसर में रहने लगे और भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। भगवान ने जब कोई बात न सुनी तो उन ब्राह्मण ने और उस कन्या ने अन्न छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया और भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप हमें जवाब दीजिए, अब हमें क्या करना है। कई दिन व्यतीत हुए तो जगन्नाथ देव जी ने उन्हें दर्शन दिया, प्रकट होके कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
मैंने तेरी कन्या को स्वीकार कर लिया है। मेरे ही स्वरूप श्री जयदेव जगत में भ्रमण कर रहे हैं। अब वो मेरा ही स्वरूप है। तू जाके ये कन्या उनके हाथ में समर्पण कर दे। जगन्नाथ जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर पिता और पुत्री दोनों श्री जयदेव जी की खोज में निकलते हैं। कुछ दिनों के पश्चात जयदेव जी को एक वृक्ष के नीचे भगवान के प्रेम में ध्यान लगाए बैठे देखा, तो दोनों पिता पुत्री वहां रुक गए। जब जयदेव जी ने आंखें खोली तो सामने देखते हैं कि एक कन्या है, एक पुरुष है और कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने पास बुलाया और पूछा, कहो क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैंने प्रतिज्ञा की थी भगवान को कन्या देने की। मैं भगवान को देने के लिए गया, तब उन्होंने मुझे कहा है कि जगन्नाथ मेरा ही स्वरूप है, तू ये कन्या उस जयदेव को प्रदान कर दे। तो मैं ये कन्या लेकर आया हूं और उसे आप अपने हाथ में इसका हाथ ग्रहण कीजिए। जयदेव जी का मस्तक घूम गया और भगवान को उलाहना देने लगे कि हे गोविंद, तू बलवान है, तेरी प्रभुता के आगे मेरा कुछ नहीं बन सकता, परंतु ये मुझे अपनी प्रभुता मत दिखाओ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो फिर मैं ये इस कन्या को लेकर करूंगा क्या? मेरा कोई एक जगह ठिकाना नहीं है, मैं भ्रमण करता रहता हूं। भगवान से प्रार्थना करने के बाद उस कन्या के पिता को कहा कि देखो जी, तुम इसके पिता हो, तुम भला बुरा इसका जानते हो, इसका विवाह भी ऐसे पुरुष के साथ करना चाहिए जहां इस कन्या का योगक्षेम बना रहे, इसकी सुरक्षा करता रहे, खाने पीने को देता रहे, कपड़े लत्ते देता रहे। तुम तो जानते हो मैं आज इस वृक्ष के नीचे हूं, कल दूसरे के वृक्ष के नीचे चला जाऊंगा। मेरे पास एक कमंडल है मात्र, मेरे भी भोजन का कोई भरोसा नहीं। फिर मैं ये कन्या तुम्हारी को कहां रखूंगा, कैसे रखूंगा, कैसे इसका निर्वाह होगा? आप इस कन्या को ले जाइए और जहां इसके योग्य वर मिले, जहां उसका घर द्वार हो, कुछ व्यापार हो, जो योग्य हो और इसको रखने के लिए तैयार हो, उस पुरुष को इस कन्या को दीजिए। उसके पिता ने कहा कि महाराज, आप जो कह रहे हैं अपने मत से उचित कह रहे होंगे, लेकिन मैं अपने मत की बात कहता हूं कि मैंने ये कन्या भगवान को समर्पण कर दी है। भगवान की आज्ञा मुझसे टाली नहीं जा सकती। आप टालें तो टाल लीजिए, मैं तो बस इस कन्या को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी मर्जी हो सो करना, और इस कन्या की इच्छा हो सो ये कन्या करे। ऐसा कहकर उनके पिता अपने निवास स्थान को चले गए। जयदेव जी ने फिर उस कन्या से कहा, देवी, तुम अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझ सकती हो। मेरे साथ रहने पर तुम्हारा भला क्या तुमको दिखाई देता है? मेरी तो उचित सलाह है कि तुम कहीं अपने योग्य दूसरा वर देकर उसके साथ विवाह बंधन में बंध जाओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा और फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो सो करना। कन्या ने सुना और कहा कि महाराज, आपने तो कह दिया, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं पुत्री हूं, पुत्री का जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना और भगवान की आज्ञा का पालन करना। मैं अपने
कुशल क्षेम की चिंता नहीं करती, चाहे मुझे दुख मिले या मुझे सुख मिले, चाहे मेरा जीवन रहे या न रहे, किंतु मैं पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। और उसके बावजूद भी श्री जगन्नाथ जी स्वामी का आदेश है, सो आदेश मुझसे तो टाला नहीं जाता। मेरा जो होगा सो होगा, वो तो वो जगन्नाथ जी जाने। ऐसा कहकर वो कन्या वहीं रुक गई। जयदेव जी ने उसके विचारों को सुना, उसके पात व्रत धर्म के प्रति श्रद्धा देखी, भगवान के प्रति लगन देखी, संसार के व्यवहार को देखा, वचनबद्धता देखी, तो आपने मन में विचार करने लगे कि अब मैं किसको क्या कहूं। जगन्नाथ स्वामी ने मेरे ऊपर प्रभुता बहुत की है, अब मैं क्रोध भी करूं तो किस पर करूं। अब तो जैसे जीवन है वैसे ही मुझे निभाना पड़ेगा। तब उन्होंने कुछ सज्जन लोगों को बुलाया और उसी वृक्ष के नीचे एक कुटिया छवा ली। भगवान श्री कृष्ण जी की एक दिव्य विग्रह लेके आए और उसे स्थापित किया नित्य पूजा के लिए। ये नियम है कि हर कोई गृहस्थाश्रम में रहे तो भगवान के दिव्य विग्रह की पूजा अर्चना और उनको भोग लगा के प्रसादी लेना ही यथार्थ है। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो पाप खाता है। ये श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कही है, यज्ञशिष्ट आसनः, जो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करता है वो सही माने में जीवन जीता है। बाकी का अगर भोग नहीं लगाता तो वो जो अन्न है वो पाप खाता है। तो जयदेव जी ने एक विग्रह लेकर पूजा अर्चना शुरू की। भोग लगाए, जो कुछ आ जाए उस दोनों पति पत्नी उस प्रसादी को ग्रहण करें। कुछ समय व्यतीत हुआ। अब तो जयदेव जी के हृदय में प्रभु के प्रति एक अनुराग प्रकट हुआ। हृदय में कुछ इच्छा जागृत हुई कि कुछ शास्त्रों की रचना की जाए, जिससे मेरे अंदर जो मुझे आनंद मिलता है, मैं जिस रस का भोगता हूं, जो रस में भोग रहा हूं, वह रस जगत भी भोगे और जगत का कल्याण हो, जगत भी प्रभु प्रेम में सराबोर होकर विचरण करे। ऐसे स्वभाव से, विचार से और इच्छा से जयदेव जी को शास्त्र लिखने की प्रेरणा मिली। तो प्रभु प्रेम में बैठे हुए उनके हृदय में एक श्लोक स्फुटित हुआ, ईस्मरः करलम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। ये श्लोक स्फुटित हुआ। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण कहते हैं श्री राधा जी से कि हे राधे, तेरे जो चरण हैं वो कामदेव का मद खंडन करने वाले और मेरे सिर के भूषण है। तू उस पाद पल्लव को मेरे सिर पर रख दे। ये इसका अर्थ निकला कि स्मरः गरलम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। अब तो जयदेव जी विचार करने लगे कि ये तो पद ऐसा निकला है कि जो मुझे लिखने भी संकोच होता है। मेरे जो आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं, वो क्या अपनी पत्नी से कहेंगे कि अपने चरण कमल मेरे सिर पर रख और वो तेरे चरण मेरे सिर के भूषण हैं। अब तो जयदेव जी को बड़ी
गिलानी हुई कि ये क्या हो रहा है। वो पद उन्होंने नहीं लिखा, निकल के घर से बाहर हुए, कुटिया से बाहर गए, यमुना में स्नान किया, वहां ध्यान करने बैठ गए। जब वो वापस लौट कर आए तो जहां पूजा स्थल था वहां बैठ करके थोड़ी बहुत देर पूजा की और वो पत्र एक देखा। उस पत्र पर लिखा हुआ था कि ईस्मर गरलम मम शिरस मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। ये श्लोक लिखा देखा तो अपनी पत्नी पद्मावती से पूछा कि देवी ये श्लोक किसने लिखा है। पद्मावती जी ने कहा कि यहां और तो कोई आ नहीं सकता, आप ही तो आते हैं, आप नहीं लिखा होगा। बोले देवी मैंने श्लोक लिखा नहीं, मेरे हृदय में प्रकट हुआ, इस संकोच में मैं बाहर स्नान के लिए चला गया। तो पद्मावती जी ने कहा कि अभी आप थोड़ी देर पहले ही तो आए थे यहां और आकर के ही आपने ये श्लोक लिखा है और आप कहते हैं कि मैंने नहीं लिखा। मैं तो देख रही थी आप श्लोक लिख रहे थे, यही पत्र है, यही पेन था, कलम था। समझ गए जयदेव कि ये भगवान की लीला है, भगवान ने ही आकर इसको लिखा है। अब मुझे वो शास्त्र बनाना चाहिए। उस शास्त्र का नाम उन्होंने गीत गोविंद लिखा और वो उस समय में इतना प्रचारित हुआ, इतना प्रसार हुआ इसका कि लोग उसको सुनकर गाने लगे। उनका ये वैभव देखकर जगन्नाथ स्वामी का, जगन्नाथ धाम का जो राजा था वो भी पंडित था, उसने भी एक गीत गोविंद का निर्माण किया और सभी ब्राह्मणों को, पंडितों को, विद्वानों को, ज्ञानियों को बुलाकर कहा कि ये गीत गोविंद वही गीत गोविंद है, इसका आप प्रचार करिए, प्रसार करिए, गाइए, सुनाइए और जितना धन की आवश्यकता पड़े वो खजाने से ले लीजिए। ब्राह्मणों ने वो गीत गोविंद नामक पुस्तक हाथ में ली और उसमें से कुछ श्लोक देखे तो मुस्का के राजा से कहने लगे कि राजन, जिस गीत गोविंद की आप कह रहे हैं वो गीत गोविंद ये नहीं है, वो गीत गोविंद तो हमारे पास है, आप इसको देखिए, ये है वो गीत गोविंद जिसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। राजा ने मेहनत की लेकिन उसका लाभ नहीं मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ और रात्रि में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे देव, मैंने तो तेरे ही विषय में लिखा है, कोई संसार के विषय में तो कुछ लिखा नहीं, फिर इस ग्रंथ को लोग मान्यता क्यों नहीं देते हैं और ये ग्रंथ क्यों ब्राह्मणों ने वापस कर दिया। तो इसका तात्पर्य है कि आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं और इस स्थिति में मुझे अपना जीवन नहीं रखना चाहिए, मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। ऐसा निर्णय लेकर के वो राजा सुबह अपने नगर से बाहर निकला। जो ही वो नदी में छलांग लगाने के तैयार हुआ, समुद्र में छलांग लगाने के तैयार हुआ, भगवान आए और उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कि देख तू मरता क्यों है। जो ब्राह्मणों ने कहा तो वो सत्य कहा था, गीत गोविंद तो वही है, तेने तो एक अलग से बना करके तैयार किया, लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? कि तेरे हृदय में वो प्रेम नहीं जो जयदेव के हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। जयदेव तो मेरा ही स्वरूप है और उसका ग्रंथ अलौकिक है, दिव्य है, मैं भी उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो सही माने में जगत का कल्याण करने वाला और जगत को मार्ग दिखाने वाला है।
ऐसे ऐसे ग्रंथ और ऐसे ऐसे संत आज लोप हो रहे हैं, जिनको जानना, जिनको समझना, जिनको पढ़ना समाज के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है, और वो उसका प्रचार प्रसार होना अति अनिवार्य है, जिससे जगत में धर्म की स्थापना हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके। तो भगवान ने प्रकट होकर के उस राजा को कहा कि ये गीत गोविंद वो नहीं, उसमें बड़ा अनुराग भरा है, सरस प्रेम है, श्रृंगार रस है। तब राजा ने कहा कि प्रभु उसमें कुछ है, इसमें कुछ नहीं है, पर मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लीजिए, अगर मेरा गीत गोविंद नहीं चला तो मैं अपने प्राण नहीं रखूंगा, आपके सामने ही समुद्र में डूबकर मैं जान दे दूंगा। राजा ने कहा, और भगवान ने सुना, भगवान ने कहा कि देख तू जिद मत कर, हां एक बात मैं किए देता हूं, तू अपने गीत गोविंद में से 12 श्लोक निकाल करके जयदेव के गीत गोविंद में रख, वो तेरे अच्छी प्रकार से प्रचार और उनका प्रसार होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन श्री जयदेव जी की कथा आगे और होगी, बड़े बड़े दिव्य चरित्र हैं इनके जीवन में। गोविंद हरे गोपाल हरे